क्या आप जानना चाहते हैं कि राधा रानी के जीवन का अंतिम क्षण कैसा था? कैसे श्री कृष्ण ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया? ये कथा सिर्फ प्रेम की नहीं, त्याग, एकता और आत्मा के परम सत्य की भी है। इसलिए आपसे निवेदन है, इस दिव्य यात्रा को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में छुपा है वो रहस्य जो आपके हृदय को भीतर तक छू जाएगा। जय श्री राधे। वृंदावन की रज, जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन से ग्वालिनों के मन मोह लिए थे, आज वही भूमि शांत है। यमुना का जल धीमे धीमे बह रहा है और पीपल के वृक्ष की छांव में बैठी एक वृद्धा, जिसने जीवन में सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ एक नाम अपनाया, कृष्ण। ये वृद्धा कोई और नहीं, यही है राधा। वही राधा जिनका नाम बिना कृष्ण के अधूरा है और जिनके बिना कृष्ण भी केवल नारायण रह जाते हैं। अब वो एक साध्वी के वेश में वृंदावन के एक छोटे आश्रम में निवास कर रही हैं। कोई उन्हें पहचानता नहीं, न कोई जानना चाहता है, पर राधा को इसकी कोई चिंता नहीं। उनकी दृष्टि बाहर नहीं, भीतर है। उनके भीतर वो प्रेम जीवित है जो समय से परे है, अनादि, अनंत। अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका है, चाल धीमी है, पर मन अब भी नंदलाल के संग वृंदावन की गलियों में दौड़ता है। द्वारका नगरी, वैभव और यश की भूमि। राजमहल के भीतर रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हैं श्री कृष्ण। राजधर्म निभा रहे हैं, यदुवंश के संचालक हैं, पर उनके नेत्रों में आज भी एक गूढ़ शून्यता है। कभी कभी अचानक राधा की बांसुरी की धुन उनके कानों में गूंजने लगती है। वो क्षण भर को अपने वैभव को भूल जाते हैं। उनका मन बेचैन हो उठता है, जैसे हृदय की कोई गहराई उन्हें पुकार रही हो। राजसभा में शंख बज रहा है, पर उनके कानों को राधा की स्नेह भरी पुकार सुनाई देती है। एक राजा जो संपूर्ण संसार को चला सकता है, वो आज भी एक राधा की याद में खो जाता है। आश्रम में बैठी राधा अब धीरे धीरे जीवन की अंतिम वेला में प्रवेश कर रही हैं। शरीर क्षीण हो चला है, नेत्रों की ज्योति मंद पड़ रही है, पर हृदय अब भी राधा कृष्ण के मिलन की मधुर यादों से भरा है। एक रात चंद्रमा की शीतल किरणों में बैठी राधा ने आंखें बंद कर लीं और मन में कहा, हे माधव, इस जीवन के अंतिम क्षणों में यदि एक बार तुम्हारा साक्षात दर्शन हो जाए, बिना किसी वैभव के, जैसे तुम पहले थे मेरे प्रिय सखा। ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी, ये थी आत्मा की पुकार। वो आत्मा जो स्वयं में ही कृष्ण से मिलन चाहती थी। श्री कृष्ण तक राधा की ये मौन पुकार पहुंच चुकी थी। उन्होंने राजमहल, मुकुट, मोर पंख और सभी वैभव को त्याग दिया। एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बिना रथ, बिना गाजे बाजे के चल पड़े वृंदावन की ओर। तुलसी की माला उनके हाथों में थी, चरण नंगे थे और उनके चेहरे पर वही माधुर्य था, वही प्रेम जो केवल राधा को समर्पित था। ये यात्रा अब देह की नहीं, आत्मा की यात्रा थी। वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस आश्रम की ओर देखा जहां राधा निवास करती थी। द्वार पर खड़े होकर उन्होंने मौन भाव से भीतर झांका और उनके नेत्र नम हो उठे। वर्षों बाद आज वे उस राधा के सामने खड़े थे जो अब वृद्धा रूप में थी। राधा की आंखें खुली और वह दृष्टि जैसे उनके सारे जीवन की सबसे मधुर अनुभूति बन गई।
बिना कुछ बोले दोनों की आंखें बोलने लगीं। वह मिलन शब्दों का नहीं था, आत्मा का था। कृष्ण ने राधा की हथेली को थामा, जैसे समय को रोक लिया हो। राधा के चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। वो मुस्कुराईं, जैसे अब उन्हें कुछ भी बाकी नहीं चाहिए। कोई वाणी नहीं बोली गई, कोई गीत नहीं गाया गया। कृष्ण बस राधा के समीप बैठे, उनका हाथ अपने हाथ में लिया। मौन था, पर वो मौन ही सबसे बड़ा संवाद बन गया। धीरे धीरे वो क्षण आ गया जब राधा रानी की सांसें स्थिर हो गईं। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी, जैसे किसी लंबी प्रतीक्षा का अंत हो गया हो। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा। कोई अश्रु नहीं, बस एक शांत स्वीकार, क्योंकि वे जानते थे राधा इस देह से मुक्त होकर अनंत प्रेम का रूप बन चुकी हैं। वृंदावन की हवाओं में जैसे भक्ति घुल गई थी। पत्तों पर राधा के नाम की छाया थी और वातावरण मौन था, गूंजता हुआ उनकी दिव्यता से। उस दिन वृंदावन में कुछ विलक्षण घटा। आकाश में बादल इकट्ठे हुए, पर वर्षा नहीं हुई, पुष्पों की वर्षा हुई। मोर नाचने लगे, वृक्ष झूम उठे, जैसे प्रकृति स्वयं राधा के इस दिव्य मिलन को वंदन कर रही हो। सभी आश्रमवासी स्तब्ध थे। उन्होंने तो कभी नहीं जाना कि वो वृद्धा कौन थी, पर आज उन्हें लगा मानो स्वयं देवी पृथ्वी से विदा ले रही हो। श्री कृष्ण ने राधा की चिता को स्वयं सजाया, पुष्पों से, पवित्र लकड़ियों से, और अंत में अपने हाथों से अग्नि प्रदान की। कोई वेद मंत्र नहीं, कोई और उपस्थित नहीं, बस वृंदावन के पेड़ों की छाया और नदी की ध्वनि। राधा को अग्नि समर्पित करते समय कृष्ण का हृदय रोया नहीं, क्योंकि प्रेम में वियोग भी पवित्र होता है। ये प्रेम एक देह का अंत नहीं, बल्कि अमरता की ओर एक अगला कदम था। जैसे ही अग्नि की लपटें ऊपर उठीं, उसी के साथ उठी राधा की आत्मा, एक शुद्ध उजली दिव्य प्रकाश की किरण, जिसने एक क्षण भर में आकाश को छू लिया। कृष्ण नतमस्तक हो गए, ना अश्रु ना विलाप, बस मौन, क्योंकि वे जानते थे राधा अब ब्रह्म में विलीन हो चुकी हैं। वो अब वृंदावन के हर फूल में, हर बांसुरी की धुन में और हर प्रेमी के हृदय में जीवित है। वेदों में कहा गया है, आत्मा का मिलन ही परम प्रेम है। राधा और कृष्ण की आत्माएं अब ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुकी थीं। ना अब देह का बंधन था, ना काल की सीमा। जहां भी प्रेम है, निष्कलंक, निस्वार्थ, वहां राधा है, वहां कृष्ण है। ब्रह्मांड के हर कण में अब राधा कृष्ण एक साथ हैं। राधा के विछोह के बाद कृष्ण उसी स्थान पर बैठ गए जहां राधा का देहांत हुआ था। वो अब राजा नहीं, योद्धा नहीं, बस एक साधक थे, अपने प्रेम की पूर्णता में ध्यानस्थ। आंखें बंद, सांसें गहरी और मन राधा में लीन। वृक्षों की छांव, पक्षियों की शांति, सबने उस क्षण को पवित्र बना दिया। कृष्ण अब स्वयं भी राधा हो चुके थे, क्योंकि जहां पूर्ण प्रेम होता है वहां दो नहीं रहते, केवल एक हो जाता है। कृष्ण लौट आए द्वारका, पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब वो अधिक मौन रहते, अधिक ध्यानस्थ रहते। उनका मन अब राज्य में नहीं, राधा में था। राजमहल की चहल पहल में भी उन्हें केवल वो मौन मिलन याद आता था। उनकी आंखों में हर समय राधा का प्रतिबिंब बस गया था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उनका मौन ही सब कह जाता था। एक दिन रुक्मिणी ने पूछ ही लिया, प्रभु आप इतने मौन क्यों रहते हैं? कृष्ण ने रुक्मिणी की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। फिर बोले, मैं अब पूर्ण हूं, राधा मुझ में समा गई हैं। ये वाक्य केवल एक प्रेमी का नहीं था, ये ब्रह्म का सत्य था। कृष्ण अब केवल कृष्ण नहीं थे, वे राधा कृष्ण बन चुके थे।
अगर राधा कृष्ण का ये दिव्य मिलन आपके हृदय को छू गया हो, अगर इस कथा ने आपके मन में भक्ति की एक लौ जलाई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भक्तिमय भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारी सेवा को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।